नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। एआई का इस्तेमाल करते हैं। वैसे एआई का इस्तेमाल कितना कॉमन हो गया है ना, इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को लेकर अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको मुसीबत हो सकती है। कैसे? अगर आप पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एआई का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। इंसानों की मदद के लिए एआई जरूर है, लेकिन ये कभी भी इंसानों से ऊपर नहीं है। और अगर सही तरह से एआई टूल का उपयोग नहीं किया गया तो आपकी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। आपको उन बातों के बारे में हम बताएंगे जिनको ध्यान में रखकर आपको एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बड़ी बात, एआई सिस्टम आमतौर पर बड़ी लैंग्वेज मॉडल किसी जानकारी को भ्रमित कर सकते हैं, जो कि ठीक लगेगी, लेकिन फैक्ट के मामले में गलत हो सकती है। किसी भी जानकारी को असली मानकर उस पर आगे कार्रवाई करने या उसे सटीक मानकर आगे शेयर करने से पहले किसी भरोसेमंद सोर्स से फैक्ट चेक करना चाहिए और रेफरेंस लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ एआई के भरोसे रहकर ही कोई काम पूरी तरह से नहीं करना चाहिए। एआई इंसानों की मदद के लिए है, ना कि इंसानों की जगह लेने के लिए। तो हमेशा किसी से फैक्ट चेक करवाना जरूरी है। अगर आप पब्लिक एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कभी भी कॉन्फिडेंशियल डेटा जैसे कि आपकी पहचान, अपनी वित्तीय जानकारी या एजुकेशनल जानकारी दर्ज करने से परहेज करें, क्योंकि एआई टूल पर आपकी इस प्रकार की जानकारी को सेव भी किया जा सकता है और आगामी मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा कंट्रोल सेटिंग को भी समझना चाहिए, क्योंकि कई बार ट्रेनिंग उद्देश्यों के लिए यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। और अगर आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं तो ऐसे में तो आपको और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको ऑफिस का काम करते हुए ज्यादा सिक्योरिटी कंट्रोल के साथ साथ पॉलिसी को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में आप अपनी कंपनी द्वारा अधिकृत एआई सर्विस का ही उपयोग कर सकते हैं। वैसे हाँ, अगर आप ऑफिस का काम ही कर रहे हैं तो एआई सिस्टम और डेटा को गलत हाथों में पहुंचने से रोकने के लिए और साइबर अटैक से बचाव के लिए भी इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू कर सकते हैं।